Welcome. What is the scope in office और कंसल्टेंसी फॉर सिविल इंजीनियर्स? ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऑफिस या कंसल्टेंसी में भी क्या सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई स्कोप है कि या फिर हमेशा ही जो ना साइट या फील्ड में ही काम करना पड़ेगा, ऑफिस में कहीं कोई स्कोप है या नहीं है। इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सिविल इज सच ए ब्रांच सच दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स। यानी सिविल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी तरह का सिविल इंजीनियर हो, किसी भी स्वभाव का हो, हर स्वभाव के हर तरह के सिविल इंजीनियर्स के लिए सूट करती है। देखते हैं कैसे सूट करती है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो नरम स्वभाव का हो। नरम स्वभाव का मतलब चाहे वो ऑफिस में काम करना चाहता हो, चाहे गर्म स्वभाव का हो, चाहे यानी वो प्रोजेक्ट फील्ड या साइट पर काम करना चाह रहा हो। तो यानी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल हैं, नरम गरम ऑफिस प्रोजेक्ट सब के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियर के लिए क्या क्या हो सकती है? देखिए, या तो सिविल इंजीनियर जो है ना जॉब में जा सकता है या बिजनेस में कर सकता है। यदि जॉब में जाता है तो जॉब के दो ही अपॉर्चुनिटी होती हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या प्राइवेट जॉब में जाएगा। और यदि बिजनेस करता है सिविल इंजीनियर तो बिजनेस की 4 अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, जैसे ऐसे कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर या डेवलपर। यानी या तो खुद बिजनेस करे या उसके यहाँ कहीं जॉब कर ले, नौकरी कर ले। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट, यदि आप जॉब या बिजनेस में जाते हैं एज ए कंसल्टेंट तो ऑफिस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑफिस में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वो समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कंसल्टेंट काम क्या क्या करता है और किस तरह के कंसल्टेंट होते हैं। देखते हैं कंसल्टेंट्स के टाइप इन सिविल इंजीनियरिंग के कितने तरह के कंसल्टेंट होते हैं। हमने कंसल्टेंट्स को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंट, ये एक अलग ही तरह के कंसल्टेंट होते हैं। इसके बाद आता है फाउंडेशन डिजाइन कंसल्टेंट, फिर डिजाइन कंसल्टेंट, फिर क्वालिटी टेस्टिंग कंसल्टेंट, सुपरविजन कंसल्टेंट, सर्वे कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल रियलाइजनिंग कंसल्टेंट, ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स। ये इस तरह के इतने सारे कंसल्टेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी कई कंसल्टेंट होते हैं सिविल से रिलेटेड। देखते हैं वन बाई वन इनका किस किस का क्या क्या काम होता है। देखिए, सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंट का क्या स्कोप होता है कि उसको फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, यानी उसका स्टाफ जाता है फील्ड में, कुछ बोरिंग करता है, कुछ टेस्टिंग करता है, कुछ लोड टेस्ट करता है। उसके बाद में सैंपल्स लाते हैं, सैंपल्स का लैब में टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग के बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ता है उन सैंपल्स का। एनालिसिस के बाद में रिपोर्ट बनती है। तो ये मोस्टली जो है ना सेमी ऑफिस सेमी फील्ड वाला जॉब हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं फाउंडेशन डिजाइन कंसल्टेंट्स की। फाउंडेशन डिजाइन कंसल्टेंट्स किस तरह के फाउंडेशंस करते हैं? मेनली बिल्डिंग के बड़े बड़े बिल्डिंग्स के फाउंडेशन हैं, फ्लाईओवर या ब्रिजेस के फाउंडेशन है, रिवर के ब्रिज के फाउंडेशन है, टनल्स के फाउंडेशन है, मराइन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी समुद्र के किनारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े बड़े उनके फाउंडेशंस हैं, या समुद्र के अंदर जो फाउंडेशंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके फाउंडेशन। इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड डिजाइन फाउंडेशंस होते हैं और फाउंडेशन डिजाइन कंसल्टेंट्स अलग से होते हैं। इसके बाद में आते हैं डिजाइन कंसल्टेंट्स के। डिजाइन कंसल्टेंट्स जो है ना 3 तरह के हो सकते हैं, या तो हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट, ब्रिज के डिजाइन कंसल्टेंट या बिल्डिंग डिजाइन कंसल्टेंट। वन बाई वन इनको देखते हैं कि किस किस का क्या क्या स्कोप होता है। यदि हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट है तो उसका काम होगा कि रोड की प्रोफाइल प्लानिंग करना है, यानी रोड कहाँ से जाएगा, किस तरह के उसके कर्वेचर होंगे, किस तरह से जाएगा, वो उसका रोड प्रोफाइल प्लानिंग है। उसके बाद में हाईवे के सेक्शंस कैसे बनेंगे, उसके हाईवे में टोल प्लाजा कहाँ पे होगा, कितने नंबर ऑफ टोल प्लाजा होंगे, वगैरह वगैरह। इसके बाद में हाईवे का फर्नीचर लाइक साइनेजेस कहाँ बनेंगे, क्रैश बैरियर कहाँ लगाने हैं, लाइट कहाँ लगानी है, ये सारे के सारे हाईवे के फर्नीचर कहलाते हैं। इन सब का प्लानिंग भी करना है, ड्रेनेज का प्लानिंग करना है, स्लोप को प्रोटेक्शन का प्लानिंग करना है। तो ये सारे काम हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट के होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ब्रिज डिजाइन कंसल्टेंट के। ब्रिज डिजाइन कंसल्टेंट के पास में जो है रिवर के ब्रिज की डिजाइन है, फ्लाईओवर की डिजाइन है, रेलवे के स्ट्रक्चर की डिजाइन है, मेट्रो के रेल की डिजाइन है। इस तरह के डिजाइन के काम जो है ना ब्रिज डिजाइन कंसल्टेंट करते हैं। अब बिल्डिंग डिजाइन कंसल्टेंट की बात करते हैं तो उसके पास किस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिल्डिंग्स होती हैं। इसके बाद में टाल बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, टेंसाइल फैब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरफ ये सारे के सारे अधिकतर डिजाइंस जो है ना बिल्डिंग डिजाइन कंसल्टेंट्स करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग कंसल्टेंट्स की, जो लैब एस्टेब्लिश करने के बाद में क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। देखिए, क्वालिटी टेस्टिंग में या तो आप मटेरियल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मटेरियल टेस्टिंग यदि लैब है आपके पास तो उसमें कंक्रीट की, सीमेंट की, इस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। मेटल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह की। वाटर की टेस्टिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, कंस्ट्रक्शन वाटर है, वगैरह वगैरह। केमिकल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, जो एडमिक्सचर्स वगैरह या दूसरे केमिकल्स जो यूज़ होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। और इसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, गिट्टी रोड़ी वगैरह की। इसी तरह से ब्रिज के बेरिंग्स हैं और दूसरे जो भी मटेरियल्स की आपके पास इक्विपमेंट लेबोरेटरी में है उसके हिसाब से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से क्वालिटी टेस्टिंग कंसल्टेंट क्या कर सकता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में टेस्टिंग कर सकता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपका बिल्डिंग या कोई ब्रिज या कोई प्रोजेक्ट बन गया तो उसका जो लोड टेस्ट है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, या फिर कहीं यदि किसी
पार्ट में यदि कोई डाउट आ गया तो उसके लिए जो ना लोड टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये लोड टेस्ट का भी कंसल्टेंट्स करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, जैसे हैमर टेस्ट है, कोर कटिंग टेस्ट है, यूवी टेस्ट है, ये सारे के सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। यानी आपको बिल्डिंग को तोड़ना नहीं है लेकिन उसको आपको टेस्ट करना है। बेल्डिंग टेस्टिंग है, यदि एमएस का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसकी बेल्डिंग की टेस्टिंग होती है। लोकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट है, तो साइट पर जो है ना कहाँ पर रीइंफोर्समेंट डाला है, यदि बिल्डिंग बन गई उसके बाद देखना है, कोई ड्राइंग डिजाइन की डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आपको यदि कोई उसमें मॉडिफिकेशन करना, रिपेयर करना, टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको लोकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग होकर। तो ये मोस्टली जॉब जो हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग वाले, ये फील्ड के जॉब हैं। लेकिन जो पहले के जॉब थे मटेरियल टेस्टिंग लैब के, ये जो है ना ऑफिस के लैब के जॉब है। इसके बाद में सुपरविजन कंसल्टेंसी की बात करते हैं तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट की सुपरविजन है, हाईवे प्रोजेक्ट की सुपरविजन है, मेट्रो प्रोजेक्ट की सुपरविजन है, इस तरह से आपके रेलवे प्रोजेक्ट की सुपरविजन है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की सुपरविजन है, म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट की सुपरविजन है। जितने भी ये प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में होते हैं उसमें अधिकतर क्लाइंट क्या करता है, यानी जिसने काम करवाना है, जो भी एजेंसी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो अपना एक कंसल्टेंट नियुक्त कर देती है। वो कंसल्टेंट का जॉब ये होता है कि वो एज़ पर स्पेसिफिकेशंस, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट यदि काम हो रहा है नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो उसकी जांच करना होती है और उसकी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देना होती है। तो ये क्या है ना, ऑफिस कम साइट का काम होता है कि आपको साइट पे भी जाना है और ऑफिस में से भी काम करके रिपोर्ट देनी होती है। अब इसके बाद में आते हैं सर्वे कंसल्टेंट। टोटल स्टेशन सर्वे ऑफ लैंड जो है ना बिफोर स्टार्ट कंसल्टेंसी में टोटल स्टेशन सर्वे आपको हमेशा करना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप चालू कर रहे हो, चाहे बिल्डिंग का हो, रोड का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का, कोई भी हो, तो उसमें आपको टोटल स्टेशन सर्वे की आज की तारीख में ज़रूरत होती है। इसके बाद में लेआउट होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब काम हो रहा होता है तो उस टाइम पर भी आपको लेआउट देना पड़ता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये भी एक काम होता है। एज बिल्ड ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी काम कंप्लीशन के बाद यदि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो किस तरह का प्रोजेक्ट बना है तो उसकी एज बिल्ड ड्राइंग्स भी जो है ना सर्वे कंसल्टेंट्स ही देते हैं। इसके बाद में सर्वे कंसल्टेंट के बाद यूटिलिटी सर्वे होता है। यूटिलिटी सर्वे चाहे रेल, रोड, बिल्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसके नीचे से कोई पाइपलाइन तो नहीं जा रही है, गैस की लाइन तो नहीं जा रही है, बिजली की लाइन तो नहीं जा रही है, पोल तो नहीं खड़े हैं वहाँ पे, स्ट्रक्चर तो नहीं खड़ा है उसके अंदर, ट्रीज़ का, ये सारा का सारा यूटिलिटी का सर्वे जो है ना, इसको सारा यूटिलिटी बोलते हैं और ये सारा सर्वे करके देना पड़ता है। इसी तरह से जीआईएस सर्वे होता है जिसमें उस एरिया की पूरी टोपोग्राफी वगैरह का डिटेल देना होता है। ट्रैफिक सर्वे हर 6 महीने में गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबके लिए अपने हाईवेज में ट्रैफिक का क्या वॉल्यूम है वो सारा का सारा ट्रैफिक सर्वे एवरी 6 मंथ जो है ना करना कंपलसरी होता है और वो सर्वे कंसल्टेंसी करते हैं। तो इस तरह से सर्वेइंग में काफ़ी कुछ स्कोप्स हैं जो कई लोग हैं जिनने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट खरीदने के बाद सर्वे कंसल्टेंसी में अच्छा खासा काम कर रहे हैं कुछ, और उनने कई लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। तो ये भी एक सर्वे कंसल्टेंट का स्कोप होता है। इसके बाद में आता है इन्वायरमेंट, रेरा, लाइजनिंग, टेक्नोलीगल, ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स। ये जो कंसल्टेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट कंसल्टेंट की बात करते हैं तो ये ग्रीन बिल्डिंग, यदि आपको किसी बिल्डिंग की रेटिंग में ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग लेनी है तो उसके लिए नॉर्मली 2 एजेंसी होती हैं, ग्राह रेटिंग लेते हैं या लीड सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पूरा का पूरा अपने बिल्डिंग का प्रपोजल बना के देना पड़ता है ग्रीन रेटिंग लेने के लिए। वो प्रपोजल अप्रूव करते हैं, उसके बाद में आपको ग्रीन रेटिंग मिलती है। ये सारे के सारे काम प्रपोजल बनाने का, उसके टेस्ट कैलकुलेशन करने का, टेस्टिंग करने का काम इन्वायरमेंट कंसल्टेंट करते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट अप्रूवल्स के लिए भी इन्वायरमेंट कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो किसी भी नए प्रोजेक्ट में यदि ट्री कटिंग है, यदि आपको या नए प्रोजेक्ट की परमिशन से अप्रूवल्स लेनी है इन्वायरमेंट से, तो वो इन्वायरमेंट कंसल्टेंट्स का ही काम होता है। इसके बाद में बात करते हैं रेरा कंसल्टेंट की। रेरा कंसल्टेंट्स की जितने भी रेरा के अप्रूवल्स हैं, उनकी कंप्लाइंस है, वो सारा प्रोजेक्ट चालू होने से पहले और चालू होने ख़त्म होने के बाद तक इसकी रेरा की कंप्लाइंसेस देनी पड़ती हैं। तो रेरा होता क्या है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है हर एक स्टेट के अंदर एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो उसमें आपको यदि 8 या 8 से ज़्यादा यूनिट आप सेल करने के लिए मकान बना रहे हैं तो उसका आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है रेरा अथॉरिटी के अंदर। तो इसमें भी एक कंसल्टेंसी का बहुत अच्छा स्कोप है, ये मोस्टली ऑफिस वर्क है। इसके बाद में लाइजनिंग विद डिपार्टमेंट्स। कई डिपार्टमेंट्स में आपको अपने बिल्डिंग के प्लान हैं, वाटर सप्लाई की परमिशंस हैं, सीवर की परमिशन, इलेक्ट्रिसिटी परमिशन वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए लाइजनिंग कंसल्टेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप होता है। इसके बाद में आते हैं टेक्नोलीगल। टेक्नोलीगल का मतलब क्या होता है, यदि कोई डिस्प्यूट हो गया है किसी कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट के बीच में तो उसमें
टेक्नो लीगल का मतलब होता है यदि किसी ने ग्रेजुएशन के बाद बीटेक सिविल के बाद में यदि एलएलबी कर लिया है तो टेक्निकल भी है और लीगल भी है। तो इस तरह के लोगों की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत अच्छे से वो चीज़ों को समझते हैं, फाइलों को समझ सकते हैं, बेटर देन नॉन टेक्निकल एलएलबी। तो उसमें भी टेक्नो लीगल पर्सनस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है आज की तारीख में। इसी तरह से ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट होते हैं कि यदि आप ट्रेनिंग दे सकते हैं या रिक्रूटमेंट करके मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसल्टेंसी का जॉब होता है। इसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग। सॉफ्टवेयर का क्या है कि आज की तारीख में सिविल इंजीनियर में कोई भी काम हो रहा हो, चाहे उसका डिजाइन का, ड्राइंग का, कैलकुलेशन का, ये सारे के सारे काम जो है ना बिना सॉफ्टवेयर के नहीं होते हैं, प्लानिंग से लेके। तो उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन का, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग का और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का काम भी आप ऐसे कंसल्टेंट कर सकते हैं। कंक्लूजन ये रहा कि फॉर ए सिविल इंजीनियर देयर आर वेरियस ऑफिस अपॉर्चुनिटीज़ एज ए कंसल्टेंट। सिविल इंजीनियर के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ एज ए कंसल्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइट पे ही काम है, वेदर ही गोज फॉर ए जॉब और बिजनेस, यानी चाहे आप कंसल्टेंसी में जॉब करें चाहे कंसल्टेंसी का बिजनेस करें, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एज ए कंसल्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।